हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पोल्स पॉइंट। और आज जिस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं वो है इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ द लर्नर। प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट 2 ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। उसमें हमने बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या इमोशनल इंटेलिजेंस होता है जो हमें एक लर्नर में देखने को मिलता है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट को सबसे पहले समझते हैं। तो देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस को हम और किस नाम से जानते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज इमोशनल क्वेश्चन, EQ, या फिर हम इसके क्या बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि EI। इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। बेसिकली एक कैपेसिटी होता है टू रिकॉग्नाइज, to express, to regulate, assess, and make use of emotions in a order to interact and connect with people in a positive and productive way. बेसिकली आसान भाषा में अगर हम समझें तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि हाउ वेल वी अंडरस्टैंड आर इमोशंस एंड हाउ वेल वी हैंडल अदर पीपल्स इमोशन। खुद के इमोशंस को समझना एज वेल एज जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं उनके भावनाओं को भी समझना इज नोन एज इमोशनल इंटेलिजेंस। द कैपेसिटी टू सी, कॉम्प्रीहेंड, एक्सप्रेस एंड रेगुलेट वंस ओन इमोशंस, यानी कि खुद के इमोशन को देखना, कॉम्प्रीहेंड समझ पाना, एक्सप्रेस कर पाना और उसे रेगुलेट करना, उसको तो हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके साथ साथ वो एबिलिटी भी जहां पर हम इमोशन को रेगुलेट करते हैं दूसरों की, उसे हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। देखो, हम ना इसको 5 पार्ट में समझ सकते हैं, जिसमें कि पहला पार्ट से हम समझते हैं रिकॉग्नाइज करना। क्या हम इसमें फर्स्ट में समझते हैं रिकॉग्नाइज करना इमोशन को। आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे आप इमोशन को? एक एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल, आप इरिटेटेड फील कर रहे हो, बट आप उसे रियलाइज करते हो कि मैं इस आप मतलब उसे रियलाइज कर रहे हो कि मैं एंग्री नहीं हूं, आई एम जस्ट इरिटेटेड। तो ये क्या है? हमने अपने इमोशन को रिकॉग्नाइज किया। ओके, सेकंड, आप कैसे, सेकंड पार्ट कौन सा होगा जिससे हम इसको डील करेंगे? इसका सेकंड पार्ट होता है अंडरस्टैंड करना इमोशंस को। ओके, हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे इमोशन को। अब आप इमोशन को कैसे अंडरस्टैंड करोगे? फॉर एग्जांपल, आपके अराउंड एक फ्रेंड है, ओके, वो साइलेंट है, तो आप उससे क्या समझ सकते हो कि मे बी वो किसी बात को लेके स्ट्रेस्ड आउट हो या फिर वो एंग्री हो। इसे हम बोलते हैं इमोशन को अंडरस्टैंड करना। फिर थर्ड, इसमें हम कैसे समझ सकते हैं? एक्सप्रेसिंग। क्या अब एक्सप्रेस करोगे आप? एक्सप्रेसिंग इमोशंस, एक्सप्रेसिंग इमोशंस प्रॉपरली, है ना? उसमें आप कैसे अपने इमोशन को अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे? फॉर एग्जांपल, आपको इंस्टेड ऑफ शाउटिंग योर क्लासमेट, आप बोल रहे हो कि आपको उसके किसी एक्शन से हर्ट फील हुआ, है ना? तो यहाँ पर आपने अपने इमोशन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस किया। फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ में हम एक्सप्लेन करेंगे, रेगुलेट करेंगे। अब हम इमोशन को, अब हमने एक्सप्रेस कर दिया, अब हम रेगुलेट कर रहे हैं हमारे इमोशन को। रेगुलेट कैसे करोगे आप इमोशन को? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टेस्ट आप अपीयर करे और आप क्या हो गए? फेल हो गए। तो आप यहाँ पर रो नहीं रहे हो, इंस्टेड ऑफ आप ये प्लान कर रहे हो कि कैसे मुझे नेक्स्ट टाइम हार्डवर्क करना और अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। और लास्ट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो क्या होगा हमारा? वो होगा इमोशंस को पॉजिटिवली यूज करना। क्या? इमोशन को हम पॉजिटिवली यूज करें। अब कैसे इमोशन को पॉजिटिवली आप इस्तेमाल कर सकते हो? एग्जाम्पल, आप, होता ही है, हम एग्जाम के पहले जाते हैं तो हम बहुत नर्वस होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ नर्वस होना हम क्या कर सकते हैं? उस नर्वसनेस को हम यूज कर सकते हैं जिससे हम बेटर क्या कर सकें? रिवाइज कर सकें। तो यहीं पर हमने ये चीज लिखी। तो अब आप समझे कि इमोशनल इंटेलिजेंस को हम ये 5 पार्ट से कर सकते हैं, यानी कि इमोशन को रिकॉग्नाइज करके, अंडरस्टैंड इमोशन, एक्सप्रेसिंग इमोशन प्रॉपरली, रेगुलेट करना इमोशंस को, यूजिंग इमोशनल पॉजिटिवली। अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट, पोसेसिंग ग्रेटर इमोशनल इंटेलिजेंस होल्ड्स ग्रेटर सिग्निफिकेंस फॉर सक्सेस इन लाइफ देन IQ। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि फिर अगर EQ और IQ में डिफरेंस क्या है? फिर देखो, जो हमारा
आईक्यू रहता है ना, वो बेसिकली हमको हेल्प करता है कि हम अच्छे मार्क्स स्कोर सकें, मतलब अच्छे मार्क्स हम स्कोर कर पाएँ हमारे एग्ज़ाम्स में। वहीं जो हमारा ईक्यू होता है ना, वो हमको सिखाता है कि कैसे आपको लाइफ़ में स्ट्रेस को हैंडल करना होता है, रिलेशनशिप्स को हैंडल करना होता है, अपने एनवायरनमेंट में, अपने स्टिमुलस में कैसे एक्ट करना होता है। ओके। ज़रूरी नहीं है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक पर्सन है वो इंटेलिजेंट हो सकता है, उसका आईक्यू बढ़िया हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसका ईक्यू बेटर हो। मतलब वो इंटेलिजेंट तो है, वो अच्छे मार्क्स तो स्कोर कर रहा है, पर उसे लाइफ में जैसे स्ट्रेस मोमेंट पे कैसे हैंडल करना है, वो उसे नहीं पता होता। एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को टीचर ने डाँटा। एक है जिसका क्या है, एक बच्चे का हमारा लो इमोशनल इंटेलिजेंस है और वहीं दूसरे बच्चे का क्या है, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है। अब क्या होगा, जिसका लो होगा, हमको क्या देखने को मिलेगा कि वो बच्चा जो है वो बहुत जल्दी एंग्री हो जाता है, वो आर्ग्यू करने लगता है, बैक आंसरिंग करने लगता है और पूरा दिन अपना खराब कर लेता है। वहीं पर जो बच्चा जिसका हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, उसमें अपन को क्या देखने को मिलेगा कि उसे अपसेट तो फील होगा, लेकिन वो अपने इमोशंस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा और वो ये बोलेगा कि अगली बार मैं ये चीज़ों को सही तरीके से इम्प्रूव कर लूँगा। तो आई होप तुम्हें ईक्यू और आईक्यू का भी मतलब क्लियर हो गया होगा। अब डेफिनेशन देखो, जब भी एग्जाम एग्जाम में मान लो उस पे शॉर्ट नोट आया है, तो पहले ऐसा हम इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखेंगे, फिर हम डेफिनेशन ज़रूर डालेंगे। इससे क्या होगा, जो मार्क्स है ना वो ज़्यादा मिलते हैं कि अच्छा हमने किसी ऑथर की या फिर कोई इंस्टीट्यूशन की, डब्ल्यूएचओ की, कहीं की हमने डेफिनेशन लिखी है। तो यहाँ पर मैंने वो भी ऐड ऑन करी है कि अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन पोटेंशियल, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, ये एक एबिलिटी है जिससे हम रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, फिर उसको कॉम्प्रिहेंस करते हैं, समझते हैं और मैनेज करते हैं, खुद के इमोशंस को भी, साथ साथ जो हमारे एनवायरनमेंट में दूसरे लोग हैं उनकी भी भावनाओं को समझना। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इमोशनल इंटेलिजेंस की। तो पहली आ जाती है हमारी सेल्फ मैनेजमेंट। अब सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, क्या लिखा है कि पीपल हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल देयर इमोशंस इन हेल्दी वेज, एक्सरसाइज इनिशिएटिव, keep their word when they make a commitment and adjust to changing condition. They control impulsive behavior and thoughts. यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन है उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट की, यानी कि अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना एक हेल्दी वे में, काम रहना, जो भी उन्होंने वर्ड दिए हैं, जो कमिटमेंट दी है, प्रॉमिस करा है, उसे निभाना, अपने जो इम्पल्सिव बिहेवियर है उसे कंट्रोल करना, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, ये होता है सेल्फ मैनेजमेंट में। सेकेंड क्या आ जाता है हमारा, सेल्फ अवेयरनेस। क्या लिखा है, दे आर अवेयर ऑफ हाउ देयर पर्सनल फीलिंग्स इम्पैक्ट देयर आइडियाज एंड एक्शंस, दे पोजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अवेयर ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसका मतलब होता है कि उनको पता होना चाहिए कि व्हाट दे आर फीलिंग, अवेयर फॉर व्हाट यू आर फीलिंग, वाई यू फील इट एंड हाउ इट कैन इफेक्ट योर बिहेवियर। तो आपको पता होना चाहिए, आपको सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है होना, क्योंकि वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं हमारे एक्शंस को। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का भी नॉलेज होना चाहिए। फिर आ जाता है हमारा थर्ड, दैट इज सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस में क्या हो जाता है कि दूसरों को भी हमको समझना होता है, एम्पैथी हमें रखनी चाहिए एंड आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द इमोशंस, दे आर कंफर्टेबल इंटरैक्टिंग विद अदर्स एंड आर अवेयर ऑफ पावरफुल रिलेशनशिप विद इन अ ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो सामने वाला आपसे ओपनली डिस्कस करें, ओके, एम्पैथी प्रोवाइड करना, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तो ये क्या होता है, रिलेशनशिप को फोस्टर ही करेगा, अच्छा होगा आपका। फिर आ जाता है फोर्थ, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो दे हैव द एबिलिटी टू क्रिएट एंड प्रिजर्व स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, यानी कि आप में एक ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि आप एक नए रिश्ते को बना सकें, जो आपका रिश्ता है उसको सस्टेन कर सके, प्रिजर्व कर सके आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को, एक बहुत ही इफेक्टिव वे में आप सामने वाले से बात करें। अगर कोई लड़ाई हो गई है, उस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करना, इंस्पायर करना, इन्फ्लुएंस करना दूसरे को और साथ में मिलकर काम करना, ये हो जाती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो, गोलमैन्स ने इमोशनल इंटेलिजेंस के ना कुछ कंपोनेंट दिए थे। अब क्या हुआ था, जो गोलमैन है उन्होंने प्रपोज किया था द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको फर्दर किसने डेवलप किया था, सैल्वे और मेयर ने। तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जिस भी इंसान का इमोशनल इंटेलिजेंस
ज़्यादा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। उस इंसान में आपको देखने को मिलेगा कि वो अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, बहुत ही इफ़ेक्टिवनेस उसके काम में दिखेगी। इससे क्या होगा, अगर कोई इंसान प्रोडक्टिव है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्रोडक्टिव हूँ कि मैंने अपना गोल बनाया कि आज मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है या फिर इस काम को करना है और मैं उसके बहुत अच्छे तरीके से कर पा रही हूँ, तो उससे क्या होगा, मेरी ग्रोथ होगी। ग्रोथ होगी किस चीज़ की, नई आइडियाज़ की, वर्किंग रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा एनहेंस होगा और इससे प्रॉब्लम भी हमें सॉल्व हो जाएंगी। तो गोलमैन के अकॉर्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये एक एबिलिटी है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, असेस कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं खुद के इमोशंस को और दूसरे के इमोशंस को जो भी हमें देखने को मिलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस जो रहता है वो अफेक्ट करता है हाउ एन इंडिविजुअल मैनेजेस हिज ओन इमोशंस, कैसे वो व्यक्ति अपने खुद के इमोशंस को मैनेज कर पा रहा है, कैसे वो, क्योंकि जब देखो मैं खुद के अगर इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाऊंगी तो मैं क्या किसी और से बात कर पाऊंगी, नहीं। मेरा जो इंटरेक्शन होगा वो पुअर होगा, किसी को मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं लगेगी। तो मुझे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, सेल्फ अवेयर। हर चीज़ में अपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी ना, तो सेल्फ से जुड़ी हुई है। तो खुद को पहले आप समझोगे तब तो आप दुनिया को समझोगे। तो यहीं पर ये लिखा हुआ है कि डायरेक्टली इमोशनल इंटेलिजेंस इफेक्ट करता है कि कैसे एक इंसान, एक इंडिविजुअल खुद के इमोशंस को मैनेज करता है, फिर वो दूसरे को करेगा। नॉट वेल हाउ ही स्कोर्स ऑन टेस्ट, ये कहीं डिपेंड नहीं करता कि आप एग्जाम में कितना अच्छा स्कोर कर रहे हो। ओके, गोलमैन के ये कुछ कंपोनेंट दिए गए थे, इसमें आ जाता है सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी होना, मोटिवेशन होना, सेल्फ रेगुलेशन एंड सोशल स्किल्स। इसको डिटेल में आप देखते हैं चलो। तो गोलमैन ने क्रिएट किया था, एक परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल बनाया था। बेसिकली ये मॉडल उन्होंने ना एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया था, जहाँ पर हमने इंडिकेट करे थे बहुत से एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, और ये हमें 5 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं इस मॉडल में। पहला कंपोनेंट आ जाता है हमारा सेल्फ अवेयरनेस। तो इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल जो रहेंगे वो आर एट ईज विद देयर ओन थॉट्स, बहुत ही ईज उनमें देखने को मिलेगी खुद के थॉट्स के साथ, फीलिंग्स के साथ। और वो अवेयर रहेंगे कि कैसे दूसरे लोग जो है उनको हमें ट्रीट करना और वो कैसे ट्रीट हो रहे हैं। जो इनिशियल स्टेप होता है किसी भी चीज़ को अचीव करने का, उसमें हम ये इन्वॉल्व करते हैं कि हम सामने वाले को जाने और एक्सेप्ट करें कि सामने वाला व्यक्ति क्या चीज़ को एक्सपीरियंस और फील कर रहा है। फिर आ जाता है मैं हमारा इसमें सेल्फ रेगुलेशन। तो इसमें वो एबिलिटी होती है जिसमें हम कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं फीलिंग्स को। एक इंक्लिनेशन जो रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रूशियल रहता है एक इंडिविजुअल के लिए। बिहेविंग इम्पल्सिवली और केयरलेसली जो रहता है, अगर आप कोई भी व्यक्ति है वो इम्पल्सिव बिहेव कर रहा है, केयरलेस है काफ़ी ज़्यादा, तो हमें एरर्स देखने तो मिलेगा ही रिजल्ट में, और ये कहीं ना कहीं आपके कनेक्शंस को भी हार्म करेगा जो आपके कोवर्कर के साथ में है। थर्ड आ जाता है इंटरनल मोटिवेशन। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो रहता है वो ग्रेटली एनहेंस होता है जब आप में एक स्ट्रॉन्ग एंथुसियाज्म रहता है अपने काम के प्रति। तो इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म मोटिवेशन, क्लियर डिसीजन मेकिंग, क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स में। और गोलमैन ने बिलीव किया दैट हैविंग मॉनिटरी मोटिवेशन अलोन इज नॉट अ पॉजिटिव क्वालिटी। फिर आ जाता है हमारा एम्पथी। तो रिलेशनशिप डेवलपमेंट कैन ग्रेटली बेनिफिट फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू अ कलीग्स और क्लाइंट स्पेसिफिक मूड और इमोशन। बहुत ज़रूरी है जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, जिनके साथ काम कर रहे हैं, वहाँ पर काम डायरेक्टली आपके मूड से ही इफेक्ट होगा ना। अगर आप अच्छे मूड में नहीं हो, अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है, तो आपका वर्क भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। इन एडिशन टू बीइंग अवेयर ऑफ वंस ओन फीलिंग्स, इट्स क्रिटिकल टू कॉम्प्रिहेंड अदर फीलिंग्स, जो मैंने आपको पहले बताया। फिर आ जाता है हमारा सोशल स्किल। तो केवल फ्रेंडली होना ही एक एस्पेक्ट नहीं होता सोशल स्किल का। फ्रेंडलीनेस विद अ पर्पस, यानी कि आपको जो सामने वाला एम्प्लॉय है या फिर इंडिविजुअल है उसको डिग्निटी से ट्रीट करना, पोलाइटनेस के साथ ट्रीट करना, है ना, पॉजिटिव इंटरेक्शन रखना, वो तो नेसेसरी है ही। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जिस चीज़ के प्रति, वहाँ पर भी बेनिफिट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही होता है हमारा सोशल स्किल। फिर हम बात कर लेते हैं क्या इंपॉर्टेंस है इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बेनिफिट करता है पर्सनली कैसे, ये अनकंफर्टेबल डिस्कशंस को काफ़ी ईज प्रोवाइड कर देता है कि इट अलाउज अनकंफर्टेबल डिस्कशंस विदाउट हार्मिंग एनी वंस फीलिंग, जहाँ पर लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे से बात कर सके, उन्हें कोई झिझक ना हो, बेसिकली किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो। इससे बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथन होती है इंडिविजुअल्स के बीच में, और लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंट बेनिफिट अस एट वर्क। वर्क में कैसे हेल्प करेगा, नंबर वन, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा, एक दूसरे को गाइड और इनकरेज कर सकते हैं, एक कल्चर ऑफ कोऑपरेशन आ जाएगा, साथ में किसी
चीज़ को अचीव करने के लिए काम करना। ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है ग्रुप्स में। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, सो दैट आई कैन मेक मोर सच गुड वीडियोस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करना, प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू सो मच गाइस।